एक इंसान जो कर रहा है वही दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती करवाना। कंपैरिजन फॉर गुड। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन? व्हाट डू यू मीन बाय गुड? हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों का ताकि वो भी बेहतर बने। कंपैरिजन बने क्या? कंपेयर मतलब क्या? क्या हो रहा है? एक इंसान कुछ किया, आप इस इंसान से भी वो काम करवाना को कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं। एक इंसान किया, आप उसको करने को कह रहे हैं। कंपेयर फॉर गुड। अब नाउ गुड इसमें क्या? गुड माने क्या? एक इंसान उस इंसान की तरह काम क्यों करे? एक इंसान उस इंसान की तरह काम क्यों करे? हाँ, वो वाला काम क्यों करे? कंपैरिजन फॉर गुड एक ऐसा शब्द गुड जिसके लिए सब अलग अलग इंसान जिस शब्द को अलग अलग मीनिंग होता हो, हर अलग इंसान का उस शब्द के लिए अलग मीनिंग होता हो, वो शब्द लिख दो। गुड का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? व्हाट इज एक्यूरेटली गुड? आपके हिसाब से नहीं होगा, चीज फैक्ट पे चलता है। व्हाट इज गुड फैक्चुअली? एक एक्शन है, उसका कोई कारण होता है और वो किसी चीज का कारण होता है एट द सेम टाइम। हर चीज जो, हर एक्शन जो है वो कॉज भी है बट वो इफेक्ट भी है। हाँ, कंपैरिजन माने क्या? वो वैसा कर रहा है, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे हो? ये ऐसा क्यों करे जैसा वो कर रहा है? इतने मास्क वो ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों लाए? मास्क मतलब क्या? वो जो कर रहा है तुम वो क्यों नहीं कर सकते हो? वो जो कर रहा है वो क्या है, और वो जो कर रहा है वो क्यों करे? वो तो कंपटीशन में है नहीं ना, वो तो आपने उसको ढकेला पैदा करके। गुड माने क्या?
वो क्यों करे जो आप सोच रहे हैं कि वह ज़रूरी है। आप अभी तक ऑब्जेक्टिव वर्ड्स तक यूज़ नहीं कर पा रहे। एक ऐसा इंसान जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी एक वर्ड की नहीं दे पा रहा, मीनिंग, एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं दे पा रहा है, एक ऐसा मतलब नहीं समझा पा रहा है जिसमें एक जगह भी तथ्य के अलावा बात ना हो, उस शब्द का मतलब नहीं बता पा रहा। वो इंसान कह रहा है कि जो बोल रहा है वैसा एक बच्चा करे, एक छोटा नया इंसान करे। क्यों करे? इतना अटपटा उसको लग जाएगा कि वो ये क्वेश्चन तक वैलिड नहीं बोलता, ये क्वेश्चन तक किसी काम का नहीं है जो मैंने पूछा, ऐसा उसका कहना है। जो शब्द उसने बोला उस शब्द का वो मीनिंग ही नहीं बता पा रहा। व्हाट इज गुड? एक्सप्लेन गुड। इसमें वो 100 तरह के बातें बोल रहा है कि हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता। अच्छा माने क्या? हाँ, अच्छा माने क्या? उसको 24 घंटा तकलीफ हो रही है, सब कोई उसको बार बार जिद कर रहा है। कोई उसको समझा नहीं रहा जब बहुत सारे क्वेश्चन उसके पास हैं। उसे चीज़ को, बहुत सारी बातों को बस याद करने के लिए कहा जा रहा है। उसको मतलब क्या है उन सारी चीज़ों का, वो समझने के लिए भी, हर क्वेश्चन के उसका आंसर करने के लिए कोई भी नहीं है उसके पास। लेकिन वही लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये करो। अच्छा मतलब क्या? वो जो काम है वो एक्चुअली क्या है जो वो करने जा रहा है, वो फैक्चुअली क्या है, वो फंडामेंटली क्या है। आप उस बच्चे को पेट से निकालें, क्योंकि फ्यूचर में कभी आपको चाहिए
एक ऐसा इंसान जो आप की पॉटी साफ करते, जब आप पैंट में पॉटी करो, कमज़ोर हो जाओ, जब आप चल ना पाओ तो उठा उठा के चल पाए। पर ऐसी एज में क्यों जीना है जब आज सारी की सारी ताकत आपके पास है जीने के लिए। उस वक्त आप जी नहीं रहे हैं और आप उस वक्त की सारी ताकत ऐसे वक्त में जीने के लिए ज़ाया करते जा रहे हैं जिस वक्त आपका जीने का कोई मतलब भी नहीं है। जब आप जीते नहीं हैं, जिस वक्त आपका बॉडी ख़राब होने का स्टेज आता है, प्राकृतिक तौर पे ख़त्म, बेकार, सड़ने के लिए तैयार होता है, उस वक्त को, जिस वक्त में मरना है शरीर का काम, उस वक्त में आप शरीर को ज़िंदा रखने के लिए उस वक्त की सारी ऊर्जा लगा रहे हैं जिस वक्त शरीर बना है काम करने के लिए। क्योंकि बच्चा पालते हैं उसी वक्त जिस वक्त में शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से काम करता है। हर अंग, समझ शक्ति भी, मस्कुलर शक्ति भी, हर शक्ति। उस वक्त आप सारे की सारी जो ताकत है उस वक्त खुद को ज़िंदा रखने के लिए ज़ाया कर देते हैं किसी और इंसान को पालने में। एक जो कि आपकी उस वक्त टेक केयर करेगा जब एक्चुअली में ये सब खराब होने का वक्त आ चुका होगा। और ये तो होता है फ्यूचर में, और फ्यूचर का तो श्योरिटी है नहीं कुछ कि जिसको आप पाल रहे हैं वो देगा कि नहीं देगा। जिस इंसान को आप इतना सारा करवा रहे हैं ज़बरदस्ती पकड़ के पेट से निकाल कर, बाकी लोग जिसको जो कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ इसी से जीवन किसी एक भविष्य में ठीक हो जाएगा, आप भी बस वही कर रहे हैं। एक ऐसे टाइम को फिक्स करने का ट्राई जो कि इस वक्त तक एग्जिस्ट करता भी नहीं है, और एक टाइम तक उसको फिक्स कर देने का ट्राई में आप एक समय के बाद कोई काम करते भी नहीं हैं, क्योंकि आप बोल देते हैं कि आप सोचते हैं कि एक समय के बाद तो वक्त को ऑब्ज़र्व करके उसके हिसाब से एक्शन लेने नहीं चाहिए, बस एक समय तक ही काम करना होता है। और ये भी आपको बस दूसरों ने बता दिया, दूसरे इंसानों ने बताया। तो फिर उन्होंने बोला अब क्यों करना, लेकिन वक्त तो अभी भी चल रहा है। आपने जो जो करवाया और जो जो अंदाज़ा रखा वो बस उनके कहने की वजह से रखा। वो अंदाज़ा मतलब जो जो सोचा वो उनके कहने पे सोचा, समझा नहीं, सोचा।
समझते तो समझते कि हर समय समझते रहना ज़रूरी है और उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। कुछ नहीं पता है कि भविष्य में क्या हो। एक समय के बाद रुक गए। बेसिक फिजिकल बात तक समझ नहीं आती। भविष्य क्या नहीं समझ आता। जीवन मतलब क्या नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते एक्यूरेटली। और फिर इच्छा और इच्छा बहुत सारी इच्छा, कुछ भी नहीं जानते क्यों। जो चीज़ें आपको चाहिए वो चाहिए, ये भी नहीं जानता। लेकिन वो सारी चीज़ें बटोरने के लिए मेहनत कर रहा है। और वो सारी चीज़ें जो और ज़्यादा परेशानियां बढ़ाने वाली होंगी आपके लिए। क्यों? आपके लिए कौन सी चीज़ आपकी परेशानी और आपका पेन कम करेगी, ये जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके पेन का कारण क्या है, और ये जानना पड़ेगा कि आप मतलब क्या। आप मतलब क्या। एक सिस्टम जो कि रीज़न मांगता है, जानता है, बिना जाने ये ऑटोमेटिक कुछ करने के लिए नहीं बना। अगर ये जानता है या तो ये बस सोचता है, और ये जितना ज़्यादा करेक्ट जानता है वह उस हिसाब से जो काम करता है वो उसके कष्ट उतने कम करता है जीवन में। और अगर ये जितना गलत जानता है उस हिसाब से काम करता है और पहले से जो कष्ट है उनको और ज़्यादा बढ़ा लेता है और इंटेंस कर लेता है। तो जितना ज़्यादा क्लियर जानता, जैसे कि वो छोटा बच्चा पूछ रहा था और आपने ये नहीं बोल के उसको बोल दिया वी कम पे फॉर गुड। वो बच्चे की तरह आपने नहीं जाना, इस वजह से वो बच्चा है 700 फुट की ऊंचाई से कूद के मर चुका है, कूद के टूट चुका है। ठीक है, कष्ट को कम किया है। अब वो जब टूट गया है, जब उसका सर फट के अलग पड़ा हुआ है और वो ब्रेन का सारा खून हर जगह फैला हुआ है, कष्ट नहीं होता। कोई नहीं समझाया क्या है ये चीज़ जो वो कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो बोलता रहा, एक एक शब्द जो वो रोज़ यूज़ करता रहा, जो रोज़ बोलता रहा, उसका बैठकर किसी ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्यूरेट मीनिंग नहीं बताया।